तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो आज के क्लास में जो है हम सिलेंडर को एक्सप्लेन करने वाले हैं, पूरा इसको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है ना। एक एक चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बताएंगे और साथ में कुछ क्वेश्चन भी बताएंगे, 4-5 क्वेश्चन होगा। ठीक है ना। उन क्वेश्चन को हम यहाँ पर बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है। ठीक है। पहले हम सिलेंडर को बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं कि सिलेंडर है क्या चीज़, उसका कितने टाइप्स के उसके एरिया होते हैं, उसका वॉल्यूम कितना होता है, उसका क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बताने वाले हैं। ठीक है। तो बिना फालतू का समय गवाए हम सीधा चलते हैं लेक्चर पर। और हाँ, आप लोग नोट्स भी ज़रूर बनाएंगे। ठीक है ना। तो कॉपी और पेन निकाल लो और नोट्स बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि नोट्स जब रहेगा तो आपको रिवीजन करने में भी बहुत आसान लगेगा, इजी लगेगा। बाद में आप लोग अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए पहले हम चालू करते हैं सिलेंडर। ओके, जिसको हम ऐसे राइट सर्कुलर सिलेंडर भी कह सकते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पर एक फिगर है, सिलेंडर बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई पेज ले लेते हो, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर एक पेज ले लिया। ओके, ये समझो कोई मेटल की शीट है ऐसा। ओके, इसको अगर मैं ऐसे बेंड कर दूं, ऐसे 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 ये बेंड कर दिया, ये देखो। ठीक है, ऐसे सर्कुलर ऐसे घुमा के और ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे। तो ये जो आप शेप देख रहे हो ना, ये शेप, ये किसका शेप है? ये एक सिलेंडर का शेप है। समझ में आया? इसी को हम क्या बोलते हैं? सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है ना। तो जरा समझो, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही किया गया है। ठीक है ना। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, देखो ये इसका सेंटर होता है। इस सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होती है, एकदम यहाँ तक की, इसको हम क्या है? एच से डिनोट करते हैं, मतलब ये हाइट होता है। ये सिलेंडर की क्या है? हाइट है। ये सिलेंडर का क्या है? रेडियस है। बस इतना सा ही काम होता है, बाकी सारी चीज़ें हो जाती है। और देखो ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसको हम क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। ठीक है, सिलेंडर का ये वाला पार्ट और ये नीचे का ये पार्ट। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। समझ में आया? अच्छा, इसके बाद इसमें ये सिलेंडर का ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसको क्या बोलते हैं? ये सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है। क्योंकि जो सिलेंडर होता है ना, तो सिलेंडर का ये पार्ट सर्कुलर ही होता है ना, तो इसलिए हम इसका ये जो है सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब फार्मूला पर सीधा आते हैं। क्या क्या चीज़ें आपसे पूछेगा? अगर आपसे कहता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताइए, तो भाई सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो सिलेंडर है, यहाँ पर जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर में कितने क्रॉस सेक्शन एरिया है? कितने क्रॉस सेक्शन एरिया? तो एक तो ये है, ये नीचे वाला पार्ट, समझ में आया? और ये एक ऊपर वाला पार्ट है, मतलब ये भी क्रॉस सेक्शन है और ये भी क्रॉस सेक्शन है, दो है ना। तो इस हिसाब से अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूछा, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ऊपर वाला, जो ऐसा सिलेंड्रिकल जैसा, ये कैसा है? ये सर्कुलर ही है ना। तो एक्चुअल में आपको इसका एरिया आपको फाइंड करना है, मतलब एक सर्कल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है ना। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बट यहाँ पर कितने सर्कल है? एक नीचे है, एक ऊपर है, तो इसलिए ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग जानते रहेंगे। पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप लोग बताइए। ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि दो है। ओके, सिंगल एक की अगर बात बोलेगा, एक की, ठीक है ना। ये टोटल मैंने लिखा है, याद रखना, मतलब इसको और इसको दोनों को मिला के लिखा है। नहीं तो अगर केवल सिंगल की बात करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? केवल पाई आर स्क्वायर। लेकिन वही अगर 2 पाई आर स्क्वायर आप लेते हो, इसका मतलब आपने
दोनों का लिया है, बोथ। समझ में? नीचे वाला भी लिया है, ऊपर वाला भी लिया है, तो ये दोनों ही चीजें आप लोग जानते रहिए, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन। पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब यही तो पेरीमीटर है ना। तो इस क्रॉस सेक्शन का पेरीमीटर कितना होगा? तो कितना होगा पेरीमीटर? देखो सर्कुलर ही है ना वो, तो सर्कल है तो भाई सिंपल सी बात है, सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, यानी कि सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर, ठीक है। तो इसका सरकमफेरेंस कितना होगा? 2 पाई आर। ये रेडियस है ये, ठीक है, और इधर h लिख देता हूं। ओके, इतनी चीजें समझ में आया। फिर अगर आपसे पूछता है कि इस सिलेंडर का आप कर्व्ड सरफेस एरिया बता दीजिए, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है जरा समझो। देखो ये मान लो सिलेंडर है, ये, ठीक है ना, ऐसे, ओके। और हाँ, मैं ये जो सिलेंडर की बात कर रहा हूँ ये सॉलिड है, ठीक है ना, सॉलिड सिलेंडर है, मतलब बीच में खाली नहीं, खोखला नहीं, समझ में आया? ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड में केवल ये वाला पार्ट आता है, केवल ये, ठीक है ना, इसके अलावा और कोई नहीं आता है, ठीक है ना, इसके अलावा कोई नहीं आता है, खाली कर्व्ड सरफेस एरिया आपको इसमें कवर करना है, ठीक है ना। मतलब जैसे ये मान लो सिलेंडर है, ये ऐसे ऐसे अगर ये सिलेंडर है तो खाली ये वाला, ठीक है ना, ओनली ये वाला आपको एरिया पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला एरिया कितना होगा? तो ये होता है 2 पाई आर एच। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद टोटल सरफेस एरिया की हम बात करें अगर, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है ना कि ये मान लो सिलेंडर है, ये तो आएगा ही, क्रॉस सेक्शन भी आएंगे। कितने क्रॉस सेक्शन है? 2 हैं, और ये भी आता है कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम टीएस से भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच, मतलब कि ये वाला, ये कितना है? ये 2 पाई आर एच ही तो है ना, अभी तो हमने बताया यहाँ पे। और ये कितना है? ये आपका पाई आर स्क्वायर, और ये कितना है? ये भी आपका पाई आर स्क्वायर। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, मतलब कि 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, जो कि हमने पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर यहाँ पे लिखा था 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से फाइनली आप लिख सकते हो, चाहो तो 2 पाई आर कॉमन कर लो, तो 2 पाई आर कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? एच प्लस आर, एच प्लस आर, बस। तो ये आपका मेन फार्मूला है, ठीक है। मान लो अगर कभी भूलते हो तो इस फंडा का इस्तेमाल करके आप इसका आराम से सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया, टीएस से जिसको बोलते हैं, फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आया? इसके बाद आता है वॉल्यूम, ठीक है ना। वॉल्यूम क्या है? यहाँ पर ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, 2 3 4 5, ठीक है ना। अब हम वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। जब आप वॉल्यूम लेंगे तब क्या होता है? सिंपल सा वॉल्यूम का मतलब होता है कि कोई अगर आप सिलेंडर लिए हो ना, तो वो सिलेंडर कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना स्पेस वो कवर कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, तो मैं ये कुछ जगह लेके ही तो खड़ा हूँ ना, तो वैसे ही सिलेंडर को जब आप कहीं रखोगे तो सिंपल सी बात है, वो कुछ स्पेस तो लेगा ना, कुछ जगह तो घेरेगा ना। तो वो कितना जगह घेर रहा है उसी को हम वॉल्यूम बोलते हैं। या फिर याद रखना, जब कंटेनर की बात आएगी, सिलेंड्रिकल कोई कंटेनर है ना, तो वहाँ कैपेसिटी बोलेगा। तो वॉल्यूम के जगह ये आपका कैपेसिटी भी
पूछ सकता है, कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल कंटेनर, ठीक है ना। तो ये कितना होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है। और हाँ, ये जो चीज़ें हमने बात की है वो सॉलिड सिलेंडर के लिए बात किया है। किसके लिए बात किया, सॉलिड के लिए। सॉलिड मतलब पूरा ये सॉलिड है, मतलब बीच में ये खाली जगह नहीं है, पाइप जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इतना फार्मूला आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है ना। सिलेंड्रिकल का अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो ओनली ये 1 है, ओनली ये 1, ठीक है ना। एक क्रॉस सेक्शन का एरिया ये होगा, दोनों का मिला के 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन या फिर सर्कमफेरेंस ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर पूछता है ये सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस वो कैसा दिख रहा है, सर्कल जैसा है, तो सिंपल सी बात है वो कैसा आएगा, सर्कुलर ही रहेगा, तो 2 पाई आर होता है। फिर अगर आपसे सिलेंडर जो दिया है और केवल आपसे कॉर्ड सरफेस एरिया पूछता है, कॉर्ड मतलब ऐसे गोल सा जो घुमा हुआ है, ठीक है ना, तो उसके लिए 2 पाई आर एच का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया के लिए 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर का यूज़ करेंगे। एंड वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर का अगर पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर एच का यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, देखो जब कर्व्ड सरफेस एरिया की बात की जाए ना, ठीक है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो देखो ये है एक पेज, ठीक है ना। अगर इस पेज को ऐसे मैं रख के ऐसे गोल सा घुमा दूं, ऐसे चीज़ों को जरा ध्यान समझना, ऐसे ऐसे घुमा दूं, ठीक है ना, तो इस टाइप का सिलेंडर आपका बन जाएगा। तो अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं, तो फोल्ड करूंगा तो ये सिंपल सी बात है सिलेंडर तो बनेगा ना, ऐसा, ठीक है ना। ये इसका ब्रेथ है और ये इसका क्या है, लेंथ है ना। तो जरा ध्यान से आप बाबू देखो, तो ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ, ये क्या बन जा रहा है, ये लेंथ इसका सर्कमफेरेंस बन जा रहा है। खुद देखो, तुम खुद देखो, ऐसे है, ऐसे ऐसे, और ये आपका लेंथ है, ये लेंथ है, ठीक है ना। इसको जब हम ऐसे फोल्ड कर रहे हैं, ऐसे ऐसे फोल्ड किया ऐसे, तो देखो क्या बना, तो यही वाला तो पार्ट, ये जो है वो यही पार्ट तो इसका लेंथ था ना, देखो। तो ये जो लेंथ आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में लेंथ था इसका, जो अभी क्या बन गया है, 2 पाई आर बन चुका है, यानी कि सर्कमफेरेंस बन चुका है। और ये जो ब्रेथ आप देख रहे हो ना, ये बी, यही ये जो बी है ना, वो आपका एच का काम करेगा, मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर का काम करेगा, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन आएंगे, इसलिए ये मैं चीजें समझा रहा हूं। और मान लो कि ऐसे ही ये पेज है, इसको मैं ऐसे फोल्ड कर दूं, मतलब मान लो ये आपका पेज है, ये लेंथ है इस पेज का, और ये क्या है, ब्रेथ है, ठीक है। और इसको मैं ऐसे फोल्ड कर दूं, मतलब ऐसे, तो ये कैसा बन जाएगा, सिलेंडर आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ऐसे बनेगा सिलेंडर। अब जब ऐसे सिलेंडर बनेगा तो सिंपल सी बात है कि ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ किसका काम करेगा, एच का काम करेगा, हाइट का, सिलेंडर का हाइट शो करेगा। और ये जो सर्कमफेरेंस दिख रहा है ये एक्चुअल में क्या है, ये ब्रेथ है जी, ये जो ब्रेथ आप देख रहे हो ना, वही ये बी आपका 2 पाई आर का काम करेगा। तो इस पर प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो चीज़ों को आप लोग ध्यान से समझिए। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा हम हॉलो सिलेंडर की बात करेंगे। हॉलो सिलेंडर का मतलब होता है कि बीच में खाली रहेगा, मतलब कुछ ऐसा, कुछ इस टाइप का, समझ में, बीच में कैसा रहेगा, खोखला खाली रहेगा, गैप रहेगा, मतलब कि
जैसे इससे हम सॉलिड नहीं बना रहे थे, इससे हम खाली ही बना रहे थे, बीच में खोखला है, देखो ना, ये देखो, है ना, देखो इसमें आप हम पेन ऐसे डाल सकते हैं, देख लो, ठीक है ना, ये बीच में खाली है। तो ये कुछ इस टाइप का है, बातें समझ में। लेकिन इसका कुछ थिकनेस भी है बाबू, ठीक है ना, इस सिलेंडर का कुछ थिकनेस भी है, वो थिकनेस यही है, ठीक है ना। वो थिकनेस कितना है, तो देखो ये इसका थिकनेस है, ये समझ में आया। तो मतलब यहां पर 2 रेडियस होगा, ये जो इसका सेंटर होगा ना, ठीक है ना, यहां से अगर यहां तक कैलकुलेट करोगे तो ये जो रेडियस होगा उसको हम स्मॉल आर बोलते हैं, मतलब इंटरनल रेडियस, ठीक है ना। ये क्या है, इंटरनल रेडियस है, अंदर वाले का रेडियस है। और ये क्या है, ये आपका एक्सटर्नल रेडियस है, ठीक है ना, जिसको आप कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करोगे। बातें समझ में आए। ये दोनों ही चीजें आप बहुत ही ध्यान से समझ लो। हाइट में कोई चेंजिंग नहीं होगी, जो एक्सटर्नल वही इंटरनल, ठीक है ना, एच आपका वही रहेगा, ठीक है। ये हॉलो सिलेंडर है, क्लियर है। अच्छा, तो अगर आपसे थिकनेस ऑफ इट्स वॉल पूछे कि भैया इस सिलेंडर का थिकनेस बता दो कितना है, तो टोटल ये जो आर है उसमें से ये छोटा वाला जो आर दिख रहा है, मतलब कि कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कर दें तो हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है ना। ये चीजें, इससे कैसा लग रहा है, अरे वाह, हाँ अच्छा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझना है। मतलब हमने बड़े वाले रेडियस से छोटे वाले रेडियस को माइनस कर लिया, तो ये मुझे जो थिकनेस है ना, वो थिकनेस मिल गया, क्लियर है। इसके बाद अगर आपसे पूछे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताइए, ठीक है ना, तो एरिया ऑफ अगर क्रॉस सेक्शन की बात करूं तो देखो यहां पर क्रॉस सेक्शन कौन है, यहां पर क्रॉस सेक्शन ये है, ये जो जिस पर मैं ये पेन चला रहा हूं यही है, देख लो ये। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये वाला क्यों नहीं है, भाई क्यों रहेगा, वो तो खाली है ना, वो क्रॉस सेक्शन थोड़ी ना, वो तो खाली है बीच में, तो बीच में खाली है तो भाई इसको तो हम नहीं ले सकते ना, ये तो हॉलो है, ठीक है ना। तो क्रॉस सेक्शन तो केवल इतना ही बचा ना, नहीं समझे, ठीक है। तो एक काम करेंगे, इसको हम फाइंड आउट करने के लिए ना, सबसे पहले ये पूरा मतलब एक्सटर्नल क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड करेंगे। पहले एक्सटर्नल बाहर से, मतलब कि बोले तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर, समझ में। और उसमें से ये छोटा वाले को माइनस कर देंगे तो ये बाहर वाला मुझे मिल जाएगा, मतलब रिंग का मिल जाएगा। तो माइनस पाई आर स्क्वायर, यहां से चाहो तो बाबू पाई आप कॉमन कर सकते हो, पाई कॉमन कर लोगे, पाई अगर कॉमन कर लेते हो तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो सकता है। इसको अगर और आप प्यारा सा फॉर्म में लिखना चाहो तो पाई और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो मतलब एक ब्रैकेट में आर प्लस आर एंड इन सेकेंड ब्रैकेट आर माइनस स्मॉल आर, ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहो तो आपकी इच्छा, ठीक है ना। अदरवाइज कोई बात नहीं है, आपको जो ठीक लगता है उस हिसाब से आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसका। बातें समझ में। तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया आपसे पूछ रहा है। एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब सिलेंडर तो देखो हॉलो ही है, हॉलो सिलेंडर ही है, लेकिन आपसे एक्सटर्नल पूछ रहा है, मतलब कि यहां पर जरा देखो, ये सिलेंडर है, ये हॉलो ही है कुछ ऐसा, ठीक है ना। बट ये वाला आपसे पूछ रहा है, ये वाला, तो चाहे इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया हो
चाहे एक्सटर्नल हो, हाइट दोनों के लिए सेम होता है, रेडियस का चेंजिंग होता है। तो देखो जब एक्सटर्नल पूछ रहा है तो रेडियस आपका ये होगा बड़ा वाला ना, कैपिटल आर। बातें समझ में आए? तो इसके लिए जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा 2 पाई कैपिटल आर एच, क्योंकि क्या पूछ रहा है, एक्सटर्नल मतलब बाहर का। समझ में आया? क्लियर है? कहने का मतलब ये है कि मान लो ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर, अब ये है स्मॉल आर और ये पूरा क्या होगा, कैपिटल आर। तो जब बाहर का जब ये वाला आप फाइंड करोगे तो भाई सिंपल सी बात है, आपको कैपिटल आर लेना पड़ेगा। समझ में आया? तो इसलिए यहां पर हमने कैपिटल आर लिया है। ठीक है। लेकिन जब आपसे वो बोले कि नहीं इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया बताइए, तो इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब, पहले ये सिलेंडर को समझा देता हूं, यहां पे बना देता हूं फिगर, ताकि देखो इंटरनल मतलब ये वाला सरफेस एरिया आपसे पूछ रहा है, ये मतलब जैसे ये है ना, मान लो कि यही उस टाइप का सिलेंडर है ये, तो आपसे इंटरनल मतलब ये पूछ रहा है, ये सरफेस एरिया पूछ रहा है, ध्यान से समझ जाओ, ये वाला। एक्सटर्नल में ये पूछ रहा था, इंटरनल में ये वाला पूछेगा। तो भाई इस पेज का मान लो कुछ थिकनेस होगा ना, ठीक है ना, तो उस हिसाब से किया है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, तो अब है क्या चीज, यहां पे केवल इस रेडियस का काम लगेगा, ये कैपिटल आर का कोई काम नहीं है। ठीक है। बाकी एच तो जो है वही रहेगा। ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच। बातें समझ में आया? मतलब स्मॉल आर आपको ले लेना है, क्योंकि हम इंटरनल निकाल रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब देखो टोटल सरफेस एरिया, ये वाला थोड़ा सा पंगा है। ठीक है ना, ध्यान से समझना, इस फिगर को मैं मिटाने जा रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं। देखो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, देखो यहां पर जो स्मॉल आर होगा वो होगा ये इंटरनल रेडियस, ये होगा इंटरनल रेडियस। ठीक है ना, और यहां से यहां तक का जो होगा ये आपका कैपिटल आर होगा, मतलब एक्सटर्नल। बातें समझ में आया? इसको बाबू हम बोलते हैं हाइट एच। अब देखो टोटल सरफेस एरिया में अगर हम बोले तो ये बीच में तो खाली है ना, ठीक है ना, लेकिन जो खाली जगह है बीच में, जो खाली जगह है, तो वो ये वाला सरफेस एरिया तो काउंट होगा ना, ये वाला काउंट होगा, ये अंदर वाला। समझ में आया? तो मतलब ये सरफेस एरिया भी आएगा, ये वाले, ये अंदर जो बचा है, प्लस ये रिंग का आएगा, ये जो ऊपर आप क्रॉस सेक्शन देख रहे हो। और कितने क्रॉस सेक्शन है इसमें? इसमें 2 क्रॉस सेक्शन है, एक नीचे भी है, ये भी है। ठीक है ना, और ये बाहर वाला भी क्रॉस कर्व्ड सरफेस एरिया भी आएगा, मतलब सब इसमें काउंट होंगे। बातें समझ में आए? मतलब कि जरा समझो, यहां पर आपका रिंग का अभी हमने निकाला था, यहां पे देखो रिंग का हमने क्या फाइंड किया था, ये पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, है ना, पाई इंटू इन ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर। तो ये वाला तो रहेगा ही, ठीक है ना, लेकिन ये हमने सिंगल एक का क्रॉस सेक्शन फाइंड किया था, है ना, बट यहां पर तो 2 है ना, तो ये हो जाएगा 2
पाई और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। बातें समझ में आया? प्लस फिर कौन आएगा? इंटरनल, अंदर वाला सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो कितना आया था? वो आया है, देखो यहां पर ये लिखा है मैंने 2 पाई आर एच। क्या है? 2 पाई आर एच। बड़ा सिंपल है, कुछ है नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कौन आएगा? एक्सटर्नल आएगा। एक्सटर्नल में कौन है? 2 पाई कैपिटल आर एच। बस यही है। बहुत आप कोशिश करोगे तो यहां से 2 पाई को कॉमन कर सकते हो। 2 पाई को कॉमन कर लोगे तो मान लो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर एच प्लस कैपिटल आर एच। यही कर सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बातें समझ में? इससे ज़्यादा हम क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तो हॉलो सिलेंडर के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। अब बात कर रहा है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, इसमें कितना मटेरियल लगा है। तो देखो इसमें जो बीच में है ना, बीच में खाली है, हॉलो है, तो वो वॉल्यूम खाली नहीं लेंगे, बाहर का पूरा, मतलब कि कुल मिला जुला के जान लो वॉल्यूम ऑफ या एक्सटर्नल वॉल्यूम सीधा लिख देता हूं, ठीक है ना। एक्सटर्नल वॉल्यूम में से ना इंटरनल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। इंटरनल वॉल्यूम को जब माइनस कर देंगे ना, तो आपको कितने मटेरियल से हॉलो सिलेंडर बना है वो मिल जाएगा। मतलब एक्सटर्नल वॉल्यूम अगर फाइंड आउट करोगे तो कितना होगा? वैसे सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी हाँ, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस इंटरनल के लिए क्या हो जाएगा? पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। मतलब यहाँ से अगर चाहो तो आप पाई एच कॉमन कर सकते हो। पाई एच कॉमन कर लोगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बहुत अगर करना चाहो इसको तो पाई एच, ठीक है ना, ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में आप आर माइनस आर और सेकेंड ब्रैकेट में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। यही कर सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। बस इतना ही है। तो ये आपको फार्मूला सब याद होना चाहिए, एकदम अच्छे से लर्न होना चाहिए, ठीक है ना। याद है, अगर लर्न है सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। नोट करना है तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको। तो समझ में आया बच्चों? तो सिलेंडर के बारे में केवल इतनी सी ही कहानी है जी, बस इतना सा आपको स्टोरी याद रखना है, सब हो जाएगा। और इसमें बहुत ज़्यादा आपको रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ चीज़ें खाली आपको पता है तो हो जाएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, मतलब कि हॉलो सिलेंडर का पूरा कंप्लीटली कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अगर आपको ये सॉलिड सिलेंडर के का फार्मूला याद है ना, लर्न है ना इसका, ठीक है ना, तो फिर आपको हॉलो सिलेंडर पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, सब बड़ा इजी है, ठीक है ना। वो अगर ये लर्न है तो फिर उधर तो काफ़ी इजी है। बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन क्या होता है। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया बोल रहा है तो क्या है? टोटल सरफेस एरिया बोल, टोटल सरफेस एरिया में सब आता है। तो ये याद रखना, ये हमने जो बताया है ये सॉलिड के लिए बताया है। ये जो कुछ भी हमने बताया ये सॉलिड के लिए बताया है, और इधर जो कुछ भी हमने बताया ये हॉलो के लिए बताया। हॉलो मतलब खाली होगा, खोखला होगा। जैसे पाइप वगैरह आपने देखा होगा, पाइप कैसी होती है? ऐसा होता है बीच में ऐसे, ठीक है ना, इससे वाटर फ्लो होता है। ओके, तो ये आखिर कुछ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो यही तो होगा ना, इसमें ये तो खाली है ये वाला पार्ट। समझ में आया? अब इसके बाद हम आपको कराएंगे प्यारा प्यारा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स बेस इज 110 सेंटीमीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। मतलब देखो प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई सिलेंडर है कुछ ऐसा,
ठीक है ना। इस सिलेंडर का कॉर्ड सरफेस एरिया इसने दे रखा है। कॉर्ड सरफेस एरिया किसको बोलते हैं बच्चों? तो कॉर्ड सरफेस एरिया देखो इसी को बोलते हैं। ये कॉर्ड सरफेस एरिया कह रहा है कि ये जो कॉर्ड सरफेस एरिया है जिसको हम कहते हैं CSA से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फार्मूला होता है 2πRH। ठीक है ना। अच्छा ये सॉलिड की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या, ये आपका रेडियस होता है R, ठीक है ना, ये इसकी हाइट होती है। तो कॉर्ड सरफेस एरिया इन्होंने दे रखा है, कितना दे रखा है? दे रखा है 4400। ठीक है। और क्या दे रखा है? और कह रहा है सर्कमफेरेंस ऑफ बेस। सर्कमफेरेंस ऑफ बेस मतलब ये इसका जो सर्कमफेरेंस है ना, ये C, वो कितना दे रखा है? जिसको हम 2πr बोलते हैं, अभी जस्ट आपको बताया। इक्वल्स टू दे रखा है 110 सेंटीमीटर। ठीक है। और ये मान लो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो कह रहा है कि फिर आप हाइट बता दो, h बताओ कितना होगा। देखो 2πr का वैल्यू तो आपको पता है ना कि 110 होता है, और 2πrh इक्वल्स टू 4400 है। ठीक है ना। तो इसके जगह पे आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? 110, तो यहाँ पर डाल दो 110। ठीक है ना। 110 h इक्वल्स टू 4400। ठीक है ना। तो h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4400 अपॉन 110। ये 0 से 0 काटो, ये कितना हो जाएगा? 40 आ रहा है जी। हाइट कितना है? 40 सेंटीमीटर। ठीक है। मतलब ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट आपको मिल चुकी है 40 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बता दीजिए। सिलेंडर का वॉल्यूम, तो देखो सिलेंडर का वॉल्यूम जब आपको फाइंड करना है V, तो V इक्वल्स टू फार्मूला होता है πr²h। तो भाई सिंपल सी बात है, हमारे पास R और H तो होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं? तो H तो मिल चुका है, लेकिन R तो नहीं है आपके पास। R है क्या? आप खुद बताओ, R है? नहीं पता है R। तो क्या करेंगे? इसका यूज करके R निकाल लो। ठीक है ना। कैसे? देखो 2πr इक्वल्स टू कितना है? 110 है ना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू R इक्वल्स टू 110। तो 7 को उधर भेज दो, ये सब R इक्वल्स टू मिल जाएगा 110 अपॉन 2 इंटू 22 और इंटू 7। ठीक है ना। इधर ये डिवाइड कर रहा था, उधर गया मल्टीप्लाई किया, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, R में मल्टीप्लाई कर रहा था, उधर गया डिवाइड किया। ठीक है ना। ये देखो 11 2 जा 22, ये कितना हो गया? 10। ठीक है। फिर 2 से इसको काटो, ये हो गया 5, 5 7 जा 35। ठीक है ना। मतलब R इक्वल्स टू कितना आ रहा है? R इक्वल्स टू मिल रहा है 35, और ये 2 बचा है अभी यहाँ पे, तो 35/2 मतलब 35/2 आ रहा है। ये इसका रेडियस है। ठीक है ना। R इक्वल्स टू मुझे कितना मिला है? 35/2 सेंटीमीटर। ठीक है। वैल्यू ले जाके सब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो हमारे पास है। V इक्वल्स टू हो गया, पाई का मतलब 22/7, R स्क्वायर है ना, सो R स्क्वायर 35/2 है ना, तो 35/2 इंटू 35/2 हम 2 बार सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है ना। ऐसे मतलब मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, स्क्वायर करके क्या ही लिखूं। और h की जगह पे h कितना आया? 40 आया ना, तो यहाँ पर 40 ऐसे। अब इसके बाद कटिंग पिटिंग करते हैं। देखो ये हो जाएगा 7 5 जा, फिर देखो 2 से इसको काटो, ये आ जाएगा 11, और 2 से इसको काटो, ये आ गया 20। मतलब फाइनली V इक्वल्स टू आपको मिलेगा 11 इंटू 5 इंटू 35 इंटू 20। ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा V इक्वल्स टू 11 5 जा 55। ओके। और ये 35 इंटू, ये हो जाएगा 700। 35 इंटू 2 कितना हो गया? 70 हुआ, और एक ये लास्ट वाला 0 लगा दिया, 700 हो गया। थोड़ा सा ऐसे भी समझते रहिए आप लोग। V इक्वल्स टू 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 एंड 3 कितना हो गया? 38 हो गया।
ठीक है, और ये 2 जीरो लगा दिया। सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर चेक कर लेते हैं, सही है 38,500, 38,500, यस बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और हाँ ये सेंटीमीटर क्यूब होगा, वॉल्यूम है, ठीक है ना, बस यही है। नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हैं। देखो कितना इजी है, कुछ है नहीं, खाली क्वेश्चन का ऑपरेशन करना आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नोट करना है तो नोट कर लीजिए, हम हट जाते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना जी। आगे बढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज 96,208 सेंटीमीटर क्यूब एंड द रेशियो ऑफ इट्स रेडियस टू इट्स हाइट इज 9:14। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अच्छा, मतलब समझो ये कोई सिलेंडर है, ठीक है ना, ये कोई सिलेंडर है। ये कह रहा है ना कि इसका अगर वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम मतलब पाई आर स्क्वायर एच, तो ये कितना है 96,228 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अच्छा और क्या कह रहा है, कह रहा है कि रेशियो ऑफ इट्स रेडियस टू इट्स हाइट 9:14 है। मतलब कि रेडियस और हाइट का जो रेशियो है वो 9:14 है। मतलब बाबू अगर आप रेडियस इसका ले लेते हो 9x तो हाइट कितना होगा, सो इसका h होगा 14x। ये क्योंकि कॉमन रेशियो हम x ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। अच्छा, तो कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा जा रहा है। देखो TSA इक्वल्स टू होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बता रहा हूं, 2 पाई आर और ब्रैकेट में h प्लस आर, ये होता है। ना तो आपको क्लियर आर पता है, ना तो क्लियर आपको h पता है, फाइंड आउट कैसे करोगे? कर सकते हो क्या टोटल सरफेस एरिया? नहीं कर सकते। तो अब हम करेंगे क्या, इसके लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होना चाहिए? इसके लिए आपके पास ये रेडियस और हाइट तो होना चाहिए ना। कैसे मिलेगा? इसके हेल्प से मिलेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पाई, ठीक है ना, आर के जगह पे हम कर लेते हैं कितना 9x, तो आर स्क्वायर है ना, सो 9x इंटू 9x हो जाएगा। h कितना है, h के जगह पे कौन आएगा 14 आ जाएगा, 14x, और इक्वल में 96228। इसी के हेल्प से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। जब x मिल जाएगा ना तो वही x ले जाके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो हाइट पता चल जाएगा, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो रेडियस पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 22/7 इंटू 9x। ठीक है ना, एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें क्या? नहीं, रहने दो, अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। 9 इंटू 9 इंटू 14 कर लेता हूँ, x मतलब x क्यूब कर लेता हूँ, इक्वल्स टू 96228। ये हो जाएगा x क्यूब इक्वल्स टू 96228 इंटू 7, ये 7 को उधर भेजा मैंने, अपॉन 22 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 14। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? बहुत लोगों को लग रहा भाई कटेगा ना वो, तो हम फालतू का बोझ क्यों बनाएंगे? समझ में? जब मुझे कटिंग करना है तो हम मल्टीप्लाई करके कटिंग क्यों करेंगे, पहले ही कटिंग कर लेते हैं। समझ में आया? तो इसलिए आप जो है सबसे पहले कटिंग करने की कोशिश करना, कट करने की कोशिश करना, मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत करना। ठीक है ना, ये 7 2 जा कितना हो गया 14 हो गया। ठीक है ना, फिर 2 से ये कटेगा, देखो कटेगा कितना आएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। लो ये आपका आ गया कितना 48114 अपॉन 22 इंटू 9 इंटू 9। ठीक है, अब इसके बाद 2 से काटो। ठीक है, तो फिलहाल हम इतना आप लोग कर लेना। ठीक है ना, 9 से काटना, 2 से काटना। देखो जब इसको हम काटेंगे 48114,
डिवाइड बाय जब आप करोगे इसको 9 तो कटेगा, ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं कटेगा। इसको जब इससे काटोगे ना तो ये आपको मिलेगा 5 3 4 6। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि कटेगा ही कटेगा, क्योंकि देखो इधर एक्स क्यूब है तो क्यूब रूट उसका निकलेगा, ऐसा नंबर आएगा कि जिसका आप क्यूब रूट फाइंड आउट कर पाओ। ऐसा नहीं देगा कि नहीं डेसिमल में आए, नहीं तो वो क्वेश्चन रॉन्ग ही समझो, नहीं कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा ना जल्दी, तो ऐसा नहीं होता है। अब इसको भी डिवाइड करेंगे 9 से, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना कटे, ये 9 से जरूर कटेगा। कट करके दिखाता हूँ मैं, देखो इसको 9 से करेंगे तो ये, मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ ताकि फास्ट हो, ये आ जाएगा आपका 594 आएगा, ठीक है ना, 594, ठीक है ना। तो 594 अपॉन अब कितना बचा है 22। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये 22 से ना कटे, 22 से कटना ही पड़ेगा इनको, ठीक है ना। 22 से कट करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा, मतलब 2 से पहले काट लेना या फिर 11 से पहले कट कर लेना, कटेगा लेकिन, ठीक है। अच्छा ये x इक्वल्स टू तब कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी कि ये कितना आ गया 3 आ गया। लो x का वैल्यू मिल गया। अब जब x का वैल्यू मिल गया तो आपको r का वैल्यू भी मिल गया। r इक्वल्स टू कितना 9 इंटू एक्स है ना, तो x की जगह पे 3 27 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद h की बात करें तो कितना है 14x, 14 इंटू एक्स की जगह पे कितना आ जाएगा 3, 42 आ गया सेंटीमीटर। लो ये सारा वैल्यूज आपको मिल गया। अब आप आराम से टीएस से निकाल सकते हो। टीएस से देखो, टीएस से जब आप फाइंड करोगे 2 पाई, तो 2 इंटू 27/2 आर के प्लेस पर कितना आया है 27 आया ना, तो ये 27 आ गया इंटू आर, एच की जगह पे 42, ठीक है। थोड़ा पीछे लिखते हैं क्योंकि जगह की कमी है। ये हाँ कितना है टी एस से 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू है 27 और एच के प्लेस पर 42 प्लस 27। इसी को आपको क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है ना। जब सॉल्व करेंगे ना इसको तो आपको ये दे देगा आंसर, मुझे पता है 11710, ठीक है ना, 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग कैलकुलेट कर लेना, यही आएगा, ठीक है ना। बस ये बेसिक समझो कि कैसे करते हैं, ठीक है, यही आएगा, ठीक है। नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, आगे बढ़े। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स। अच्छा ठीक है, मतलब ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर दोनों ही साइड क्या है खुला हुआ है, ऐसे ओपन है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि हॉलो सिलेंडर है जी, और कुछ नहीं है। जो सिलेंडर है वो कैसा है, हॉलो है। कह रहा है कि ये जो बना हुआ सिलेंडर है ना, इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है। इसमें अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं, डायमीटर दिया रहता है और रेडियस ले लेते हैं, ठीक है ना। डायमीटर ये कितना दिया है 11.2 दिया है, ठीक है ना। तो जब डायमीटर इसका 11.2 मीटर है, मीटर नहीं सेंटीमीटर है, तो फिर रेडियस कितना हो जाएगा, इसी को डिवाइड कर लो, ठीक है ना। जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 5 जा 10 और 2 6 जा, ओके। तो मतलब कि आपका जो कैपिटल इंटरनल है कि एक्सटर्नल, सॉरी इंटरनल है, तो इंटरनल है तो केवल यहीं तक होगा, ये यहीं तक ऐसे। इंटरनल जो डायमीटर दिया हुआ है वो 11.2 दिया है, यानी कि स्मॉल आर जो होगा वो कितना होगा, वो आपका होगा 5.6 सेंटीमीटर, ओके। इसके बाद कह रहा है
एंड इट्स लेंथ 11 नहीं, इट्स लेंथ इज 21 सेंटीमीटर। मतलब कि इसकी हाइट जो दिया है h दिया हुआ है ना, h वो कितना दिया है 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्या दिया है, और थिकनेस दे रखा है। थिकनेस मतलब ये चीज आपको दे रखा है, कितना दिया हुआ है 0.4। तो 0.4, तो इसका मतलब कि कैपिटल आर कितना आ जाएगा 5.6 प्लस 0.4 आएगा। मतलब आर इक्वल्स टू आपको कितना मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर आपको मिलेगा। और स्मॉल आर कितना है 5.6 है। अब देखो इसका कह रहा है कि तो वॉल्यूम आप बता दो कि वॉल्यूम कितना होगा। वो भी किसका वॉल्यूम पूछ रहा है, वो मेटल का पूछ रहा है कि जिस मेटल से ये सिलेंडर बना है ना वो कितना लगा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, ये बीच में ये तो खाली है ना यहाँ पर, तो इसमें तो मटेरियल नहीं लगेगा ना। मटेरियल जो भी लगा होगा ये साइड में ही लगा होगा ऐसे। ओके, तो मतलब आपसे पूछ रहा है मटेरियल। तो मटेरियल के लिए हमने आपको फार्मूला बताया है V इक्वल्स टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। मतलब कि एक्सटर्नल में से इंटरनल को माइनस कर दो, ठीक है ना। तो V इक्वल्स टू अगर फाइनली यहाँ पर देखो तो अगर हम पाई एच कॉमन कर लेते हैं तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा V इक्वल्स टू पाई एच ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है ना, तो इसको चाहो तो आर माइनस आर और आर प्लस आर लिख लो, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। मतलब v इक्वल्स टू पाई की जगह पे 22/7 इंटू एच की जगह पे 21, आर मतलब ये 6, तो 6 माइनस 5.6 और ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 5.6। ओके, तो v इक्वल्स टू 7 से इसको काटो, 7 3 जा, तो ये हो गया 66। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 पॉइंट कितना आ रहा है 6 माइनस 0.4 आएगा, हाँ 0.4। और ये 6 कितना आ जाएगा 11.6 आ जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेट कर लेते हैं, हाँ ये हो जाएगा v इक्वल्स टू 66। अभी देखो कितना सिंपल हो गया ना। वैसे अगर मान लो कि स्क्वायर इसका आप करते ना तो स्क्वायर करने में आपका टाइम वेस्ट होता, ऐसे टाइम वेस्ट थोड़ा कम हो गया ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर आइडेंटिटीज यूज कर लिया। तो आइडेंटिटीज का यूज करके थोड़ा सा इजी वे में कर लिया। ये हो जाएगा 6 मतलब 4.64 आएगा। थोड़ा कैलकुलेट कर लेता हूँ, कैलकुलेटर से देखता हूँ सही आ रहा है ना, आंसर करेक्ट आना चाहिए। 4.64 306.24 306.2, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेंगे। 4 हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये कह रहा है कि 1 डेसिमल प्लेस लेना है, ठीक है ना। ये एक्चुअल में आया था ये, ठीक है ना, यही आया था ना, हाँ यही आया है, बट यहाँ पर 4 है। अगर 5 होता तो मान लो 2 की जगह पे 3 आ जाता, बट वैसा कुछ है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर केवल 2 ले लेता हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करना है तो आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर फॉर्म्ड व्हेन अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 22 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर इज मीटर रोल्ड एलोंग, है ना, हाँ एलोंग इट्स लॉन्गर साइड। मतलब समझ में आ रहा है, एक पेपर लिया है, एक पेपर, ठीक है, एक आपको क्या लेना है पेपर, ऐसा, ठीक है। और इस पेपर का जो ब्रेथ है ना वो मतलब समझो तो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। मतलब ये 15 सेंटीमीटर है और ये वाला कितना है 22 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इसको हमें क्या करना है, इसको हमें ऐसे रोल करना है,
मतलब इस पेपर को रोल करके और क्या फॉर्म करना है, क्या बनाना है, इसका बनाना है सिलेंडर। अच्छा, सिलेंडर बनाएंगे तो ये कह रहा है, यहाँ पर थोड़ा दिख नहीं रहा है, देखो एलोंग लिखा है, एलोंग इट्स लॉन्गर साइड, मतलब ये है ना कि ये जैसे ऐसे लिया ना ऐसे, ठीक है ना, तो इसको ऐसे रोल करना है आपको, ऐसे नहीं, ठीक है ना, मतलब लॉन्गर साइड के एलोंग आपको क्या करना है, रोल करना है। तो मतलब ये अभी देखो ये वाला हमने फार्मूला आपको पीछे बताया था, ठीक है ना, तो ये जब ऐसे रोल करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, समझ में बाबू। यही जो 22 आप देख रहे हो ना, ये जो एल है ना आपका, यही एल आपका किसका काम कर रहा है, सरकमफेरेंस यानी कि 2 पाई आर का काम कर रहा है, जो कितना है 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसका जो ब्रेथ है ना, ये वही एच, ये कितना है 15 सेंटीमीटर है। एक सेकेंड, कौवा काँव काँव कर रहा है, इसको पहले पीट के आता हूँ मैं, हाँ भगा दिया मैंने, ठीक है। तो ये 15 सेंटीमीटर ये हाइट है, ओके। मतलब यही जो ब्रेथ था ना यहाँ पे, वही ब्रेथ इसका हाइट बन गया, समझ में आया। यानी कि यहाँ से अगर देखो तो आर आप फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। देखो ये 2 पाई आर है ना, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 22, ठीक है ना। तो r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 22 इंटू 7/2 इंटू 22, ये काट देंगे, r इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। एक काम करना, इसको डेसिमल में मत लिखना। हमने रेडियस क्यों फाइंड आउट किया, बिकॉज ये क्या कह रहा है, वॉल्यूम चाहिए आपको। और बाबू एक चीज आपको पता होगा कि जब वॉल्यूम आपको फाइंड करना है तो इसका फार्मूला तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हाइट तो आपके पास है, बट रेडियस तो नहीं था ना आपके पास, तो इसलिए यहाँ से हमने रेडियस फाइंड किया, ठीक है। तो v इक्वल्स टू हो जाएगा 22/7, और रेडियस आपको मिला है 7/2 ना, तो इसी को 7/2 इंटू 7/2 कर लो। और हाइट कितना है, तो हाइट इसका 15 है, यहाँ पर 15 कर लो, 15 ऐसे, ठीक है। 7 से 7 को काटो, 2 से आप इसको काटो 11, तो v इक्वल्स टू 11 इंटू 15/2, ये चीज मिला, ठीक है। इसके बाद ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ओके। कुछ छूट रहा है इसमें, हाँ ये 7 अभी बचा है, इंटू 7, ठीक है, ये वाला 7। इसके बाद अब इसको आपको और कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 इंटू 15 इंटू कितना है 7, सो ये मुझे मिल जाएगा v इक्वल्स टू 1155/2। इसी को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे तो आ रहा है 577.2 सेंटीमीटर क्यूब। लो यही आंसर है, ठीक है। ऐसे आप लोग करेंगे, क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका यहाँ का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी आप लोग एक्सरसाइज में ट्राई करेंगे क्वेश्चन करने का। ये कह रहा है कि व्हेन अ मेटल क्यूब इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर कंटेन्ड इन अ सिलेंड्रिकल वेसल विथ डायमीटर 30 सेंटीमीटर, द लेवल ऑफ वाटर राइजेस बाय। यहाँ पर ये एक्चुअल में है क्या चीज़, मैं लिख देता हूँ। ये जो लिखा है, ये लिखा है 1/41/99, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, सेंटीमीटर, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बताइए। देखो क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन है क्या चीज़ कि थोड़ा सा लेंदी आपको जरूर लग सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही ध्यान से आपको बताऊंगा और बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे। कह रहा है कि व्हेन अ मेटल क्यूब कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर कंटेन्ड इन सिलेंड्रिकल वेसल। भाई सिंपल सी बात है, एक वेसल है,
कैसा है? सिलेंड्रिकल है। समझ में आया? और इसमें क्या भरा हुआ है? इसमें पानी भरा हुआ है, लिक्विड। ओके, हम एक क्यूब लेते हैं जिसके ऑल साइड्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। कितना ले लेते हैं? मान लो ए है, ठीक है ना। जब इस क्यूब को हम इसमें डाल देते हैं, इसमें सबमर्ज कर देंगे, तो सिंपल सी बात है, जब ये क्यूब इसमें जाएगा तो पहले वाटर का लेवल कितना था? ये था, ये, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही क्यूब को आप डालोगे तो सिंपल सी बात है कि वाटर का लेवल थोड़ा सा ऊपर भागेगा। हाँ, भागेगा ना। मान लेते हैं इतना लेवल ये ऊपर चला गया, वाटर जो ये दूसरा कलर दिख रहा है इतना ऊपर चला गया, मतलब ये समझ में आया? अच्छा, कितना गया? वो कह रहा है कि द लेवल ऑफ वाटर राइजेस दिस, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 99 वन जा 99 और ये 140/99 आ रहा है। कितना? मतलब ये जो राइज आ रहा है, यानी कि अगर यहाँ के लिए हम h देखें, केवल यहाँ के लिए h, तो वो h मिल रहा है 140/99 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 140, 99 वन जा 140 कि 141, गड़बड़ ही बोल रहा हूँ, 141, ठीक है ना, 141 सेंटीमीटर, ठीक है, 141 सेंटीमीटर। पहले सही लिखा था, 140/99 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब जब आप इस क्यूब को इस पानी में डालोगे तो सिंपल सी बात है कि ये इतना राइज कर जाएगा, ठीक है। मतलब 140/99 सेंटीमीटर इतना राइज कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो कह रहा है कि इसका जो डायमीटर है ना वो कितना है? 30 है, यानी कि रेडियस कितना होगा? तो रेडियस इसका 15 सेंटीमीटर होगा। समझ में आया? रेडियस कितना है? 15 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर इसने दे रखा है कि 30 सेंटीमीटर है। ओके, तो कह रहा है क्यूब का एज बता दो। तो बाबू मुझे एक बात बताओ, जितना बड़ा ये क्यूब है उसको पानी में जब आप डालोगे तो सिंपल सी बात है, वाटर का जो लेवल है उतना ही ऊपर जाएगा, ठीक है ना। जितना ये क्यूब होगा, मतलब जितना वॉल्यूम इसका होगा, इसका वॉल्यूम जितना होगा उतना ही वॉल्यूम इस वाटर का भी तो होगा ना। बात है समझ में आया? क्योंकि पहले था यहाँ, लेकिन क्यूब को जब डाला तो यहाँ से चल गया यहाँ। तो भाई सिंपल सी बात है कि इस क्यूब का वॉल्यूम इस वाटर के वॉल्यूम के इक्वल है। समझ में आया? तो मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ राइज्ड वाटर, राइज वाटर कर लेते हैं। समझ में आया? जितना पानी ऊपर उठा है उसके इक्वल होगा। समझ में आया? तो ये क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, हमने इसका साइड ए ले रखा है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि वॉल्यूम का जो क्यूब का वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, ए इंटू या फिर सीधा सीधा लिख लेता हूँ ए क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड। और वॉल्यूम ऑफ राइज्ड वाटर का कितना होगा, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर एच। ए क्यूब इक्वल्स टू पाई मतलब 22/7, आर का मतलब कितना है 15 है, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 15, और एच कितना है 140/99। समझ में आया? 7 से काटते हैं इसको, 7 2 जा, ये हो गया 20, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा, फिर ये 11 जा, ओके, और ये
3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और ये 3 5 जा, मतलब फाइनली अगर आप देखो तो ये आ रहा है ए क्यूब इक्वल्स टू 22 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 20 अपॉन 11। ठीक है, फिर 11 से काटो, 11 2 जा, ओके। ए क्यूब इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5, 20 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 4, नहीं 5, ठीक है ना। 20 को हमने लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 5। अब यहाँ पर जरा देखो, ये ए क्यूब इक्वल्स टू 2, एक 2 यहाँ से और एक 2 ये, और इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब कि ये यहाँ से 2 और यहाँ से 5, तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 इंटू 5। a का वैल्यू यानी कि कितना आ गया 10, क्योंकि 2 इंटू 5 10 सेंटीमीटर। यानी कि ये क्लियर हो गया कि हाँ, ये जो क्यूब है, इस क्यूब का जो साइड है वो कितना है 10 सेंटीमीटर। अब उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, तो कितने फेस होते हैं इसके, 6 फेस होते हैं ना, तो TSA ऑफ क्यूब इक्वल्स टू होता है ना 6 इंटू साइड स्क्वायर। अब ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 6 इंटू 10 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 100, 100 इंटू 6 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो, हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। आपको मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग कर लेंगे, नोट करना है कुछ तो नोट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। इसको देखने के बाद ही बच्चे छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि बहुत बड़ा कोई तोप आ गया है जो सीधा उड़ा देगा, और वो भाग जाते हैं छोड़ के। ये क्वेश्चन नहीं छोड़ने का भाई, बहुत ईजी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग क्वेश्चन सारा कर लेंगे, ठीक है ना। तो जय हिंद, जय भारत।